नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोई क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कैन का पास्ट यानी कुड हैव को करने वाले हैं। इससे पहले कैन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने कैन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि यह वीडियो कैन का पास्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ कुड हैव, पहले हम आईडी करते हैं यानी पहचान। देखिए, सेंटेंस को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि रूल भी हम पहचान कर लगाते हैं। जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी वाक्य के अंत में ये सब चीज़ें आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कुड हैव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है कुड हैव। कुड हैव एक मॉडल वर्ब का रूप है जिसका प्रयोग अतीत की उन क्षमताओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो संभव तो थी लेकिन नहीं हुई। यह बताता है कि किसी के पास अवसर, ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी या क्षमता, एबिलिटी थी लेकिन उसने कार्य नहीं किया। मतलब पास्ट में उसको एबिलिटी थी करने की लेकिन वो नहीं कर पाया, नहीं किया। उसी को बताने के लिए हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम स्कूल जा सकता था, मतलब एबिलिटी थी जाने की लेकिन वो नहीं गया। वह खाना बना सकते थे लेकिन नहीं बनाई। तुम किताब पढ़ सकते थे, हम क्रिकेट खेल सकते थे। ये सभी जो कार्य है ये पूर्ण नहीं हो पाया, उस समय नहीं हुआ एबिलिटी होते हुए भी, इसीलिए इसको हम कुड हैव में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुड हैव का सेंटेंस समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है, प्लूरल है, दोनों में कुड हैव लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ समझाने वाला चीज़ है, क्योंकि सभी में कुड हैव का प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का रूल करते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब कोड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे हम पहला सेंटेंस देखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तुम किताब पढ़ सकते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम है। और तुम का इंग्लिश हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, यू। यू कुड हैव रीड द बुक। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट यू लिया, फिर कुड ले लिया, फिर उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड, और ऑब्जेक्ट है द बुक। तुम किताब पढ़ सकते थे, मतलब यू कुड हैव रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राम स्कूल जा सकता था। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यानी राम कुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी कुड हैव प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, उसकी बहन खाना बना सकती थी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है उसकी बहन, मतलब हम लड़के का बहन ले रहे हैं, हिज सिस्टर कुड हैव कुक्ड द फूड। एक एक करके देखते हैं लास्ट वाला। पहले हमने सब्जेक्ट हिज सिस्टर लिया और कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो एक एक करके हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस रूल को करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोड के बाद नोट लगा दो फिर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ सकते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आ जाएगा यू कुड नॉट हैव रीड द बुक। एक एक करके देखते हैं हमने कैसे ट्रांसलेट किया। पहले सब्जेक्ट हमने यू लिया, फिर कोड आ गया और नोट आया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड और ऑब्जेक्ट है द बुक। तुम किताब नहीं पढ़ सकते थे, यू कुड नॉट हैव रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल नहीं जा सकता था। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम कुड नॉट हैव, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी कुड नॉट हैव प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाता है, प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, उसकी बहन खाना नहीं बना सकती थी। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट यानी उसकी बहन, हम लड़के का सब्जेक्ट मान रहे हैं, मतलब लड़की की बहन है। तो हिज सिस्टर कुड नॉट हैव कुक्ड द फूड। अब एक एक करके देखते हैं हमने कैसे ट्रांसलेट किया। पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया हिज सिस्टर और कोड आ गया, नेगेटिव है तो नोट आ गया, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट है द फूड। उसकी बहन खाना नहीं बना सकती थी, हिज सिस्टर कुड नॉट हैव कुक्ड द फूड। तो मैं आशा करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल को करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले कोड यानी हेल्पिंग वर्ड लग जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, फिर नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड आएगा, कुड यू, सब्जेक्ट है यू और नेगेटिव है तो नोट भी आएगा, कुड यू नॉट, फिर आ जाएगा नोट के बाद हैव रीड द बुक और क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके हम देखते हैं हमने कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हमने कोड लिया, फिर सब्जेक्ट यू और नोट है तो नोट भी हमने ले लिया है, और उसके बाद हैव, फिर रीड लिया हमने यानी वर्ब है थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट द बुक। तो देखिए हमने एक एक करके क्रम वाइज इसको लिया है, आप भी ऐसे ही ट्रांसलेट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या राम स्कूल जा सकता था। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कुड, फिर सब्जेक्ट है राम, हैव, नोट हमने छोड़ दिया कि इसमें नेगेटिव नहीं है, और थर्ड फॉर्म आ जाएगा गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। सबसे पहले आ जाएगा कुड वी, इसमें नोट है तो नोट हम लगाएंगे, और हैव प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या उसकी बहन खाना बना सकती थी। सबसे पहले आ जाएगा कुड हिज सिस्टर
हैव कुक्ड द फूड क्वेश्चन मार्क्स। अब एक एक करके देखते हैं। पहले हमने कोड लिया, फिर सब्जेक्ट हमने हिज सिस्टर ले लिया, नोट हमने छोड़ दिया कि इसमें नोट नहीं है, और हैव हमने ले लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड और ऑब्जेक्ट है द फूड। क्या उसकी बहन खाना बना सकती थी? कुड हिज सिस्टर हैव कुक्ड द फूड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम WH फैमिली सेंटेंस रूल्स को करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल जो होता है उससे पहले आप WH फैमिली लगा दीजिए और इस तरह से आपका WH फैमिली सेंटेंस रूल बन जाता है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ सकते? तो सबसे पहले हम वाई लेंगे। वाई could you not have read the book? क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले WH फैमिली यानी वाई ले लिया, फिर कोड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, और नोट भी हमने लिया है क्योंकि इसमें नोट है, और हैव हमने उसके बाद लिया है, उसके बाद वर्ब हमने लिया है, और ऑब्जेक्ट है द बुक। तुम किताब क्यों नहीं पढ़ सकते? वाई कुड यू नॉट हैव रेड द बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राम स्कूल कैसे जा सकता है? तो यहाँ WH फैमिली है कैसे। तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ, फिर आ जाएगा कुड, हाउ कुड राम, सब्जेक्ट है राम, हाउ कुड राम हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट कब खेल सकते थे? तो सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली कब यानी व्हेन आएगा। व्हेन कुड वी हैव प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, उसकी बहन कब खाना बना सकती थी? तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा WH फैमिली होती है कब, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। व्हेन कुड, और सब्जेक्ट है यहाँ पे उसकी बहन यानी हिज सिस्टर, और इसके अंदर नोट को हम छोड़ देंगे, हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, और वर्ब यहाँ पर है कुक्ड यानी कुक में ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। अब एक एक करके देखते हैं, WH फैमिली वैन, कोड आ गया, सब्जेक्ट है हिज सिस्टर, नोट हमने छोड़ दिया क्योंकि नोट नहीं है, हैव हमने ले लिया, और वर्ब ले लिया हमने कुक्ड, और ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड। उसकी बहन कब खाना बना सकती थी? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको WH फैमिली सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आपको पता है कि हर एक टेंस या मॉडल्स के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज दिया जाता है करने के लिए। आपको एक एक करके ट्रांसलेट करना है। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ उन सभी दोस्तों के पास भेजिए जिनको इंग्लिश एक तरह से कठिन लगता है। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।